सीटेट 2022 का फॉर्म रिलीज हो गया है और फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर आने से पहले दो चार बुनियादी बातें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आप समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म फिलिंग पर आते हैं। तो फॉर्म 31 अक्टूबर से फिल होना शुरू हो गया है। लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट है 24 नवंबर। ठीक है, लास्ट फी पेमेंट का डेट है 25 नवंबर। उसके बाद कुछ इशू होता है, कुछ करेक्शन विंडो वगैरह जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो वो 28 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम जो है दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चलेगा। मान के चलिए कि ये थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर से ही शुरू होगा। एग्जाम पूरे पूरे चांसेस भी हैं कि थोड़ा बहुत कुछ लेट हो सकता है, इसीलिए इन लोगों ने फाइनल डेट नहीं दे रखा है कि एग्जाम का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। अदरवाइज यूजुअली सीटेट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, पहले बहुत पहले क्या होता था कि सीबीएसई पहले ही इन्फॉर्म कर देती थी। इस बार इन्फॉर्म न करने का मतलब ये भी है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। बाकी का ये सब स्लॉट वाइज होगा कि किस स्लॉट में कब एंट्री एग्जिट क्या सारी चीजें होंगी, ये सारा डिटेल इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा पेपर 1 और पेपर 2 को भी डिटेल में समझ लेते हैं, लेकिन उस पे आने से पहले ये जरूरी, बहुत ही जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, इसमें आप जुड़ जाओ। बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, सीटेट, फ्यूचर में DSSB, केवीएस, इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल के जॉब्स का नोटिफिकेशन भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में देखने के लिए मिलेगा। किसी भी डाउट, क्वेरी या फिर कोई भी और इशू हो सीटीएट के एलिजिबिलिटी या फॉर्म फिलिंग से, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें अपने किसी भी डाउट और क्वेरी को क्लैरिफाई करने के लिए या फिर रेगुलर बेसिस पर न्यूज एंड अपडेट के लिए। तो पेपर 1 आपको पता होगा कि सीटेट में आपको एलिजिबल बनाता है क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए। पेपर 2 आपको एलिजिबल बनाता है क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए। अभी आगे जब मैं आपको फॉर्म फिलिंग शो करूंगा तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज 1 आप वो फिल करना, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज 1 आप वो फिल करना जो लैंग्वेज में आप अच्छे हो, जिस लैंग्वेज का क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हो। उदाहरण के तौर पर अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाते हो, तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करना, और अगर आप सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चूज करना चाहते हो तो आप हिंदी चूज करना। ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई बच्चा ऐसा हो कि लैंग्वेज 1 में वो इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है, और वो लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज कर लिया, ठीक है, ऐसा आप इमेजिन कर लो, तो क्या इस बात से सेम मतलब निकलेगा कि वही बच्चा लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर ले और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर ले? नहीं, नहीं, सेम मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों का मतलब टोटली अलग है, तो बहुत कोशिश रखिएगा रहिएगा लैंग्वेज 1 चूज करते समय लैंग्वेज 1 वो चूज करना जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो, जिसका क्वेश्चन आप एग्जाम में ज्यादा कर पाते हो जिस लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश चूज कर लो, हिंदी चूज कर लो, संस्कृत चूज कर लो, तमिल, कन्नड़, जो आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हो। उसी तरह आप लैंग्वेज 2 भी चूज कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो मैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छा हूं, तो मैं रहता तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करता, लैंग्वेज 2 हिंदी चूज करता। सेम गोज फॉर पेपर 1 एंड सेम गोज फॉर पेपर 2 एज वेल। और ध्यान दीजिएगा, कुछ महान आत्माएं ये भी मिस्टेक करती हैं रिपीटेड बार बार बोलने के बाद भी, कि पेपर 1 आपको क्लास 1 to 5 का टीचर बनाता है और पेपर 2 आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनाता है। इट डजेंट मीन कि आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनाता है तो तुम क्लास 6 to 8 के टीचर बन ही जाओगे। जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो खास करके इस बात को ध्यान दें, आपको पेपर 1 भी देना है, आपको पेपर 2 भी देना है, दोनों ही दीजिएगा। ये नहीं कि नहीं नहीं सर हमको तो 6 to 8 का टीचर बनना है तो हम केवल पेपर 2 देंगे, पेपर 1 नहीं देंगे। कल को कोई भी प्राइमरी के टीचर की जॉब आएगी, सरकारी वैकेंसी कहीं भी कुछ आएगी, तो वहां पर प्राइमरी के लिए तो आपको पेपर 1 पास होना जरूरी है ना, तब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरा पेपर 2 वाला लगा दो। तो ये कॉशियस रहिएगा कि जो भी बीएड वीएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही फिल करें। केवल और केवल अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हो, जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हो, तो 1000 रुपीज का फी देना है। और पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दोनों को फिल कर रहे हो, आप जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हो, तो आपको 1200 का फीस देना है। तो हार्डली 200 रुपीज का डिफरेंस है। तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही फिल करें। सीटेट 2022 का फॉर्म फिल करने के लिए setet.nic.in इस वेबसाइट पर आना है, और यहां पर टॉप विंडो में ही आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको सीधा दिख रहा होगा, लिख रहा होगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर सीधा पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओ, यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ये आपको दूसरे विंडो पर ले जाएगा। वहां पर आने के बाद आप देखो ये इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा।
यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पर पेपर 1 का अगर आप केवल फॉर्म फिल करते हो तो 1000 रुपी फी है, और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का फिल करते हो तो 1200 रुपीज फी है। आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन, अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं या किए हुए हैं तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिल करना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी हम नीचे की तरफ आएंगे और आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एवरीथिंग, ओके, क्लिक हियर टू प्रोसीड। इसको आप प्रोसीड करिए आगे। आगे बढ़ने पर आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज का ये विंडो खुल जाएगा। यहां पर मैं दिल्ली बाइट्स का एक डमी डिटेल आपको फिल करके दिखा दूंगा, आप श्योरली अपना डिटेल वहां पर फिल करोगे। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके दिखा दे रहा हूं क्या एग्जैक्टली फिल करना है। यहां पर आप अपना नाम फिल करोगे, मैं दिल्ली बाइट्स फिल कर देता हूं, ठीक है। फादर्स नेम में अभिलाष सिंह लिख देता हूं, मदर्स नेम में दिल्ली बाइट्स की हैंडलर का नाम मैं लिख देता हूं श्रेया सिंह, और एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैं असाइन कर देता हूं, मान लीजिए 1 जनवरी 1991, ठीक है। आप यहां पर श्योरली अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मैं बस आपको शो कर रहा हूं। जेंडर मेल, आइडेंटिटी टाइप कुछ भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड, या फिर कोई सा भी और गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आप फिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आपके पास पैन कार्ड है ना, तो पैन कार्ड भी फिल कर सकते हो। मैं मान लो कि पैन कार्ड फिल कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड को मानते हुए एक डमी पैन कार्ड नंबर मैंने फिल कर दिया है। मैं यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ और सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दूंगा। आप क्या करेंगे, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहां पर आप अभी रहते हो और जहां आपका होम टाउन है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। और उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड फिल करने के बाद ये जो नीचे कैप्चा दे रखा है, इसमें आप इसको फिल करोगे। तो मैं एड्रेस फिल कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली बाइट्स का जो पुराना ऑफिस का एड्रेस था दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में, वो मैंने फिल कर दिया प्रेजेंट एड्रेस में। और ये जो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करते हैं, वो वाला मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फिल कर दिया, जस्ट टू शो यू पीपल। परमानेंट एड्रेस भी मैंने वैसे ही फिल कर दिया। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड जब आप क्रिएट कर रहे हो तो 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर ये सब भी इंक्लूडेड होना चाहिए, और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, मतलब पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बना के आपको रखना है। और हाँ, अगर कोई भी कैफे में फिल करवा रहा है, कहीं भी फिल करवा रहे हो, प्लीज ध्यान रखना पासवर्ड आप अपने पास नोट करके रखना कि कौन सा ईमेल आपने फिल किया, कौन सा पासवर्ड आपके पास है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक एंटर करना है, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। मैंने यहाँ पर दिल्ली बाइट्स डाल दिया है, ठीक है। अब ये आपका मोस्ट विजिटेड वेबसाइट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप delhibytes.in दिल्ली बाइट्स पर आप जाते हो तो सीटेट का मॉक टेस्ट मात्र आप ₹1 में दे सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। यहाँ पर फिलहाल अभी केवल पेपर 1 का फीड है, आप मॉक परचेज कर सकते हैं ₹1 में। इसमें कुछ दिन बाद आपको पेपर 2 का भी दिखने के लिए मिलने लगेगा, और किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डिस्प्यूट या एरर आ रहा है तो वो सब आपको भी रिजॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिलेगा अगले 5 से 7 दिन में। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पर आप क्या करना है, ये जो कैप्चा लिखा है इसको फिल करके सबमिट कर देना है। इसको फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा विंडो आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कि सब कुछ चेक कर लीजिए, जो फिल किया है कि नहीं किया है, ओटीपी आएगा उसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर वापस से मैं इन्फॉर्मेशन को देख लेता हूँ। कैंडिडेट नेम में मैंने दिल्ली बाइट्स फिल किया था, फादर नेम अभिलाष सिंह, और ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है यहाँ पर। और इसको देखते हुए मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा। सिक्योरिटी आंसर या पासवर्ड जो कुछ भी था सब कुछ सही है। यहाँ पर बस आप फिल कर दो, ओके, माय नेम इज राइट, फादर्स नेम इज राइट, मदर्स नेम इज राइट, date of birth is right, gender is right, address is right, mobile number right, email id is right, gender over here is right। सब कुछ फिल करने के बाद आई एग्री पर बस क्लिक कर दीजिए। सिंपल सा आई एग्री पर क्लिक करोगे, देखो एक बार चेक कर लो, डिटेल आप जरूर चेक कर लेना फॉर्म फिल करने के बाद। और यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब ये क्या करेगा कि आपके नंबर पर ओटीपी सेंड करेगा, जिस ओटीपी को मैंने यहाँ फिल कर दिया है ये मोबाइल नंबर पर आ गया है। यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद ध्यान देना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सेशन लॉग आउट हो जा रहा है। तो सर्वर से अगर आपका सेशन लॉग आउट हो जाए तो अब तक आपके नंबर पर ओटीपी भी आ चुका है और आपके मेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। तो आप वापस से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वापस से यहाँ डालोगे, और ये कैप्चा इसमें फिल करके साइन इन आप कर दोगे, तो आपका सेशन वहीं से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको अपने मेल में शो कर रहा हूँ, इस तरह का नोटिफिकेशन मुझे आया है, और यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर भी है, और अभी पीछे मैंने आपको ओटीपी का भी फोन वाला स्क्रीनशॉट शो किया है। तो कोई भी ऐसा है जो वापस से लॉगिन कर रहा है, तो आपके सामने पोर्टल कुछ इस तरह सा ओपन हो जाएगा आपके सामने।
तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर वापस आप क्लिक कर लीजिए, या फिर वहीं से आप कंप्लीट सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक किए होंगे तो आपको सीधा पर्सनल डिटेल ही फिल करने को वो देगा। तो यहाँ पर वो बुनियादी डिटेल्स जो मैंने शुरुआत में फिल किए थे वो सारा शो कर रहा है। यहाँ पर नेशनैलिटी प्राउड इंडियन फिल कर देता हूँ, कैटेगरी जनरल, पर्सनालिटी डिसेबिलिटी नो, पर्सन डिसेबिलिटी नो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एम्प्लॉयड एज टीचर, मैं फिलहाल नॉट एम्प्लॉयड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड 44(3)P09 ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मैंने इसलिए नॉट एम्प्लॉयड फिल किया है क्योंकि हो सकता है मुझे फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह मार्क करने लगे। मैं आपको सिर्फ डमी फॉर्म फिल करके शो कर रहा हूँ। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे टेक्निकली फिल ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के नॉट एम्प्लॉयड फिल कर रहा हूँ। तो आप देख लेना, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप एम्प्लॉयड ही फिल करना वहां पर। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। अब देखो एक एक करके यहाँ कंप्लीट होता जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने फिल कर दिया था, पर्सनल डिटेल मैंने फिल कर दिया। अप्लाइंग फॉर व्हाट? पेपर 1 पेपर 2, जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला दोनों भरना चाहिए। अब मान लो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया है तो मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मैंने ओके कर दिया है। लैंग्वेज 1 में मैं फिल कर रहा हूँ इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में मैं फिल कर रहा हूँ हिंदी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आप वो लैंग्वेज फिल करो जिसमें तुम अच्छे हो। यहाँ पर भी आप हिंदी कर सकते हो, अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो फिर नीचे वाला ही चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको इंग्लिश फिल यहाँ फिल करना पड़ेगा, या फिर संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है। लेकिन मैं अपना लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर रहा हूँ और लैंग्वेज 2 मैं हिंदी चूज कर रहा हूँ। बाकी उर्दू, गुजराती वगैरह जिसमें आप अच्छे हो आप चूज कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, यहाँ आप फिल कर दीजिए कि आप कौन से क्वालिफिकेशन में सेट बैठ रहे हो। यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखा है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप ऐसा है कि आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, या फिर आपने बीएड कर रखा है, जो कुछ भी है आप उसको फिल कर दीजिए। या पोस्ट ग्रेजुएट है 55% मार्क्स के साथ, इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास बीएड एमएड में, जो कुछ भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका हो आपको उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो बीएड वाले हैं वो पॉइंट नंबर 5 वाला चूज करें। ध्यान दीजिएगा, बीएड पास आउट, बीएड अपियरिंग, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो बीएड फर्स्ट ईयर में है उनको भी एनसीटी ने रिसेंटली नोटिफिकेशन देके क्लैरिफाई किया कि आप लोग एलिजिबल हैं। और ये जो ब्रिज कोर्स वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये बीएड का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी की टीचिंग के लिए पढ़ा सकते हैं कि नहीं। ये ब्रिज कोर्स से आपका कोई रिलेशन नहीं है, इस पे आप अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो आप सीधा पॉइंट नंबर 5 सेलेक्ट कर लो अगर आप बीएड वाले हो तो, ठीक है। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8, यहाँ पर भी आप देख लो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ, पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन बीएड, या फिर बीएलएड, बीए, बीएससी, बीएड, जिसका भी जैसा कॉम्बिनेशन बैठे, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या जो भी हो, जो आपको कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा हो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम recognized by NCT is eligible to appear in TET, CTET. Moreover, as per existing TET guidelines circulated by NCT letter 11/2011, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by NCT और द आरसीआई एज द केस में भी, ये स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग में बात कर रहा है, स्पेसिफाइड इन द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 इज आल्सो क्वालिफाइड टू अपीयर इन द टेट सीटेट। मतलब आप एलिजिबल हो, जो भी अलग अलग टीचर एजुकेशन के कोर्सेज कर रखे हैं आप यहाँ चूज कर लो क्या फिल करना है, ठीक है, जिसपे आपकी एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही। मैंने 6 नंबर वाला चूज कर लिया। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, अब आप जिस साइड से हो, आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो सोशल साइंस सेलेक्ट करो, मैथ्स एंड साइंस से फिल करना, मैथ्स एंड साइंस चूज करो। मैं सोशल साइंस चूज कर लेता हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पूछ रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड डिग्री इन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, जो लोग डीएलएड वगैरह कर रखे हैं डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, जो लोग बीएड वगैरह कर रखे हैं जिनके पास फुल टू डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री क्लिक करोगे, डिग्री इन एजुकेशन, जो बीएड वगैरह लोग कर रखे हैं, ठीक है। जिनका भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर कोई और सबऑर्डिनेट डिग्री आती है जिससे आप केवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हो, तो वो लोग डिप्लोमा वाला सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप बीएड के हो, एमएड वगैरह कर रखे हो तो ये सब डिग्री इन एजुकेशन आप सेलेक्ट करोगे। फिर सिक्योरिटी पिन कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, इसको मैं फिल कर देता हूँ 74AL28 और मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। Are you sure you want to submit this section? Yes, I'm sure, damn sure. क्वालिफिकेशन डिटेल्स मुझे भरना है कि अब डिग्री इन एजुकेशन जो आपकी बीएड की डिग्री वगैरह है उसमें आपका क्या पोजीशन चल रहा है। पास्ड या अपियरिंग, अपियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों एलिजिबल है इस साल से, तो अपियरिंग में आप यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपियरिंग जो भी आपका हो, ठीक है। अगर आपका अपियरिंग ईयर 2022 है
2022 फिल कर लो। अगर आपका 2022 पासिंग ईयर, 2022 पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लो। इस पे कोई क्लैरिटी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पे एकदम स्पष्ट क्लैरिटी रखिए। अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया इस साल तो आपका ईयर ऑफ अपियरिंग क्या है, 2022। ठीक है, कोई पास आउट हो रहा है 2022 इसे सेलेक्ट कर लो। कोर्स स्ट्रीम नेम, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एटसेट्रा, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, कहाँ से आपने अपना बीएड किया है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसमें होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो मैं सीआई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हूँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप वो सेलेक्ट करना। ठीक है, इंस्टीट्यूट पिन कोड 11009, और ये मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ आपके लिए 3P3149। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस श्योर। फोटोग्राफ अपलोड करने को कह रहा है, अब मैं फोटोग्राफ अपलोड कर दूंगा। सिग्नेचर अपलोड करने को कह रहा है, साथ में मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर दूंगा। यहां पर मैंने फोटोग्राफ में दिल्ली बाइट्स का लोगो अपलोड कर दिया है, दिल्ली बाइट्स, और यहाँ सिग्नेचर बोल रहा था तो मैंने अपनी सिग्नेचर की जगह डमी सिग्नेचर अपलोड कर दिया, जहां पर दिल्ली बाइट्स का कोट लाइन लिखा हुआ है, ट्रस्ट विद ट्रस्ट। तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि फोटो का फॉर्मेट जेपीजी साइज में होना चाहिए। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम साइज केबी में 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 केबी का फाइल होना चाहिए। चूज फाइल करके जो भी आपने फाइल चूज कर रखा है, जो भी आपने डेस्कटॉप पर या जहां भी आप सेव कर रखे होगे, फाइल को वहां से अपलोड कर लो और उसको अपलोड पर क्लिक कर दो तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। जैसा कि मैंने अपलोड कर दिया तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आ गया। सेम चीज सिग्नेचर के साथ है, सिग्नेचर आप अपलोड करोगे तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा चूज फाइल करने के बाद। फिर यहाँ पर अगेन मैं कैप्चा फिल करूंगा और ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीशन की तरफ मैं अब बढ़ रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर? यस, सबमिट कर दिया सब कुछ मैंने। सेलेक्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देखो। फॉर्म फिलिंग में क्या है कि एग्जाम सेंटर इस बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिल रहा है, तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म पहले फिल करेगा आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सिटी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होने लगेगी। तो चूज एग्जामिनेशन सिटी, दिल्ली मैंने चूज कर लिया है। टोटल कैपेसिटी इतने बच्चों का है, टोटल ऑक्यूपाइड 144। देखो इतने लोग फॉर्म फिल भी कर लिए हैं, टोटल वैकेंट इतना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। बी वेरी कॉशियस व्हाइल फिलिंग फॉर्म फॉर एग्जाम सेंटर, अर्लीस्ट पॉसिबल फिल कर लीजिए। एक बार वो फिल कर देंगे आप तो उसके बाद वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको दूसरे सिटी में जाके देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुछ दिन बाद ये टोटल ऑक्यूपाइड एकदम फिल्ड आपको भरा हुआ शो करेगा कुछ दिन बाद। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। देखो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब मेरे से कह रहा है कि फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए। क्लोज, ओके। फाइनल सबमिट से पहले सारा कुछ आप चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी वगैरह जो कुछ भी आपने फिल किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर अपना लगा रखा है। ठीक है, पर्टिकुलर चेकलिस्ट वेरीफाइड, माय नेम, फादर नेम, सब कुछ सही है। आई एग्री पर क्लिक करके मैंने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म? यस, सब कुछ सही है। अब टोटल मुझे 1200 रुपए का फी का पेमेंट दिख रहा है। योर ईमेल आईडी इज येट टू वेरीफाइड, क्योंकि मैंने फोन से ओटीपी फिल किया था, ईमेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं किया है, उसमें भी दिया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेरे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया है 908871, इसको मैं फिल कर दे रहा हूँ 908871। वेरीफाई, ओके वेरीफाई हो गया। क्लिक हियर टू गो टू होम। होम पर मैं आ गया। अब देखो पे एग्जामिनेशन फी 1200 रुपए मुझे फी पे करना है, क्योंकि मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों को फिल किया है तो है। अब देखो ये बार बार दिखा रहा है कि मान लो मेरे से पहले किसी ने फी सबमिट कर दिया तो वहां वैकेंट सीट जो भी है वो फिल हो जाएगा, तो आपको कॉशियस कर रहा है बार बार कि कितना वैकेंट सीट है। तो अर्लीस्ट पॉसिबल पेमेंट करके मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रोसीड पेमेंट मैं कर दिया हूँ। ठीक है, 1200 का मुझे पेमेंट करना होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। और ये ऑब्वियस सी बात है कि मैंने फॉर्म फिलिंग आपको डमी शो किया है, तो मैं यहाँ पर 1200 का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पर जैसे ही आप फी पेमेंट करोगे आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। किसी कैंडिडेट को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड पर आएगा, एक कंप्यूटर सेंटर एलोकेट होगा, आप उस कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम दोगे। और इस एग्जाम के लिए सबसे किफायती तरीके से बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन कैसे करें, सिंपल सा दिल्ली बाइट्स पर यूट्यूब पर आइए, वहां पर आप देखोगे सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड 2, सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2, ठीक है, सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022, सीटेट 2022 एनवायरमेंटल स्टडीज, इन सभी प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। कोई फालतू बात नहीं,
कोई बकवास नहीं, केवल सीधी बात, नो बकवास। एकदम उस तरह का ये पूरा प्लेलिस्ट है, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वे में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है पेपर 1 पेपर 2 को लेकर। सेम चीज यहां पर पेपर 1 पेपर 2 को लेकर मैथमेटिक्स को लेकर है, शॉर्ट और क्रिस्प वे में पूरा एक एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट कराया गया। उसी तरह सीडीपी का तो एकदम अल्टीमेट लेक्चर सीरीज है। लास्ट ईयर आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे सीडीपी के प्लेलिस्ट से आए थे। लास्ट ईयर का जो सीडीटेट का पेपर हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी सीरीज 2022 वाला है, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वे में एकदम केवल मुद्दे की बात पर एकदम सीधी बात, नो बकवास करते हुए सभी वीडियो लेक्चर्स को बनाया गया है, बिना ये किए कि जाके 3-3 घंटे लाइव जा रहे हैं और 10 मिनट के वीडियो को आधे घंटे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टाइम सेविंग वीडियोस हैं, एकदम कॉन्सेप्ट शॉर्ट और क्रिस्प वे में क्लियर हो जाएंगे आपके। सेम चीज एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर है, पेपर 1 में एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको डेली बाइट्स पर आना है, delhibytes.in हमारे वेबसाइट पर आप आएंगे, वहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो मात्र ₹1 में। अभी यहाँ पर केवल 13 मॉक है, कुछ दिन में आपको 30 मॉक शो करेगा मैक्सिमम नेक्स्ट 2 to 5 डेज में, जहां पर आप पेपर 2 पेपर 1, अगर आप सोशल साइंस साइड के हैं, आप साइंस साइड के हैं, तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सभी मॉक टेस्ट आपको शॉर्ट क्रिस्प मतलब बढ़िया एकदम, जो आपने वीडियो लेक्चर्स वहां पर देखा उससे आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे और इजीली आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका है कि नहीं, इस साल उनको सीटेट एकदम क्लियर करना ही है एंड 120 प्लस का टारगेट ले रहे हैं, आप डेली बाइट्स के प्रिपरेशन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप शुरू से अंत तक हमारे बैचेस के सभी क्लासेस कर लेते हो और मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका सीटेट का एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने परफॉर्मेंस को इजीली बूस्ट कर सकते हो delhibytes.in वेबसाइट पर विजिट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स एजुकेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा होगा और एक delhi_bytes करके इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा होगा। रेगुलर सीटेट पे अपडेट, क्विजेस, करंट अफेयर के लिए भी आप delhi_bytes वाले इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।